जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कन्वर्जन हो रहा है और दूसरा कहा कि वो शादी के लिए कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर के इस इंटरव्यू का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके इस जुमले के ऊपर, इसलिए कि भारत का संविधान में किसी को भी इजाज़त है कि वो अपना मज़हब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मज़हब को अपना ले या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मज़हब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मज़हब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पहनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मज़हब तब्दील करता है तो वो भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। तो राजनाथ सिंह साहब के इस बयान की हम इसको हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, राइट टू लाइफ के ख़िलाफ़ है, राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये खामखा ये बता रहे हैं कि कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हो रहा बताइए ना आप। अगर कोई कन्वर्ट होता भी है अपनी मर्जी से होता है तो उसको भारत की सिटीजनशिप तो नहीं खोता है ना, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। तो इसलिए मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि होम मिनिस्टर ने डेप्सांग में, गलवान वैली में, जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती डेप्सांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहाँ पर वो चीन की फौज कहाँ तक आ गई। सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह। अरे राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाइए ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को देश को ये बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है। एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने 2 फ्रंट वॉर की बात की। जब 2 फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है, नहीं है सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहैसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का एम्यूनेशन लड़ने के लिए। 2 फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है। आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे?
क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं, इनके पास नहीं है। आप साजो साम, जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल हैं, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महाज पर राजनाथ सिंह साहब जो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो CA के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तीसरी बात जो आप, और एक सवाल क्या था आपका? हाँ, लब जिहाद को तो बोल दिया। सर, आप मीडिया के साथ साथ क्या आप सोचते हैं कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी को भी ले जाया जाए? आप भी जाना चाहेंगे वहां पे? अरे नेकी और पूछ पूछ, हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। अरे हमको लेके मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना। क्यों नहीं, बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए, हमारे को छोड़िए, हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है। आपको लेकर जाइए, आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग। आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। आप तेलंगाना जैसे यूपी और मध्य प्रदेश के बनिस्पत छोटे राज्य से आते हैं, लेकिन 2 राज्यों की सरकारों ने अगर लब जिहाद पे कोई ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है या कोई कानून ला रही है, तो उसके पीछे बहुत विचार विमर्श होगा, एक्सपर्ट्स की राय ली होगी। आपको तकलीफ किस बात की? तकलीफ इस बात की है कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़का और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब आप संविधान की बात कर रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे, कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आयद होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन लब जिहाद जो आप कह रहे हैं कि उसका परिवर्तन है, लेकिन लब जिहाद नाम की कोई चीज तो है। क्या है? चीजें हो रही क्या है? समाज में नहीं, अगर कभी ये बातें उठ रही है, और अगर ऑर्डिनेंस बन रहा है तो लोगों के पास अख्तियार है कोर्ट
क्यों सरकार के संविधान के खिलाफ कानून बनाते रहे कि हम कोर्ट को जाएं? सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट्स में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आप कहेंगे नहीं सुबह 3 बजे रात को उठ जाओ, सुबह दोपहर में 1 घंटा सो जाओ और इतना खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। अरे आप कौन है भाई? जमहूरियत में मुझे अख्तियार है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझ में रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या ये किम जोंग की सरकार हो चुकी है? क्या डिक्टेटरशिप है यहां पर? नहीं होगा। हम इसके खिलाफ, एक संविधान के खिलाफ, और हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, फिर बोलिए क्या कर रहे हैं सरकार? ये व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? What is the government doing? It is shame on this government that you're not able to get them back. If 39 Indian sailors are in captivity in China, arey boss, forget about them. You are not able to retrieve that 1,000 square kilometer of land where China has occupied Indian territory. What is the government doing? The government must answer to the nation and tell how will they get back those 39 sailors. We lost 16 soldiers at Galwan Valley. We demand that immediately those sailors, for no reason, they are sailors. They are not even army personnel. They are sailors of that ship. They went there, they took their goods. How can the Chinese take them into captivity for no reason whatsoever? It is high time that the government reacts to it. I want the Prime Minister to at least please tweet on it. Let the Prime Minister react and get them back. मिनिमम बेसिक अमेनिटीज भी नहीं दिया जा रहा, मतलब डॉक्टर भी नहीं है, ठीक से पानी भी नहीं दिया जा रहा, मतलब ये 7 महीने से रखना, उस पे क्या करना? It is highly objectionable. The Chinese government is violating all international treaties, and the Chinese government must give them all the proper respect. They are not prisoners of war. They are, for God's sake, they are sailors who belong to a ship who went over there. They were taking trades over there, carriage over there. How can the Chinese? Why isn't the government responding to it? Why isn't the Modi government lodging this strong protest with the Chinese government? Why has the government not called the Chinese ambassador to the Ministry of External Affairs office and lodged the strongest protest? Why has this not been done? So today is the 6th round of talks between the center and the farmers. We have been seeing farmers' agitation since last 1.5 months. Today is the 6th round of talks. We do not see an end coming to this. No, there is a very easy way out for the government. The Prime Minister should tell the nation that they are going to amend the law and include MSP in that. Or the Prime Minister can take back those 3 bills, simple as that. The Prime Minister is willing to speak to farmers of Arunachal Pradesh, we went and met the farmers in Gujarat. Why can't the Prime Minister take this simple measure of assuring the nation that we will amend the act and incorporate that MSP will be given, or they can easily take back those bills. It is not an ego issue. These are our farmers, and they have been doing protests in thousands over there. Thousands of farmers are doing a peaceful protest. We must stand with them. We must understand that their demands are genuine. It is in the national interest that the Modi government should accept the demands. The center has been saying that this farm bill will benefit them. We also saw Prime Minister Narendra Modi addressing the farmers. It is not going to benefit, because if you don't have MSP, it will not benefit those farmers. There is a consensus among all the farmers throughout the country that these 3 bills are unconstitutional. Number 2, the government has unnecessarily interfered in the state subject.
because agriculture is a state subject, and thirdly, this so-called propaganda of the ruling party that will benefit the farmers, it will not benefit the farmers in the long run. It will destroy the farmers. It will have a negative impact on our agriculture output. सर, अगर ये अभी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे टावर्स को भी जलाया जा रहा है प्रोटेस्ट के नाम पे, तो क्या ये सही है? पंजाब में मस्जिद को तोड़ दिए ना, उसको क्या बोलेंगे? आपको टावर की फिक्र पड़ी हुई है, मस्जिद जो मस्जिद के ऊपर झंडा लगा रहे उसकी बात नहीं करेंगे आप? एक सुनिए, और एक मिनट, टावर, अगर टावर को बंद कर रहे हैं तो वहाँ की सरकार को करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। सर आप कंडेम करते हैं नहीं सर? मैं सुनिए प्रावधान है, लेकिन जिस प्रकार से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट होना चाहिए और प्रोटेस्ट हर रोज होना चाहिए। सुनिए, चाहे प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ भी हो, प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होना चाहिए और ना सरकार स्टेट वायलेंस कराए। Sir, you tweeted on Mandasura, but why don't you tweet on Ujjain and the other What? place? What? Same these kind of. अरे listen to me, listen to me. There is a report of Indian Express. You should read that report. You don't read that Indian Express. You only read one news channel. What is your problem? In Indian Express, it clearly stated that when the person or that lady who was indulging in stone pelting was from a different community, immediately the police went and demolished other house. What is the police doing? Isn't it the responsibility of Madhya Pradesh police that this incident happened over there? And you ask me to condemn this, condemn that. Like, why don't you condemn the Madhya Pradesh Chief Minister government? He should be condemned. It is a BJP government which is indulging in all this violence because they want to ensure that through polarization they want to continue. They have nothing to show to the people of Madhya Pradesh. But you are not condemning the Hindu. I condemn. See, I have not used the word Hindu or Muslim. I don't know why Times now using Hindu and Muslim. I don't know why Times now using Hindu and Muslim. No. My friend, are you against? Is Times now against Muslims? Is Times now only for Hindus? Is Times now not for Muslims? You please tell us. Then I'll answer your question. But sir, you condemn, right, sir? राजनाथ सिंह जी ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं कृषि मंत्री रह चुका हूँ, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये कानून किसानों के हित में है। क्या कहना है? ये जो इतने हजारों की तादाद में जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, देश आपको मानने को तैयार नहीं है। जब आप खुद किसान रह चुके हैं तो राजनाथ सिंह को तो समझना चाहिए था इन बातों को, उनको तो उठकर आगे आकर कहना चाहिए था। एमएसपी का आप दे दीजिए ना, एमएसपी आप क्यों नहीं करते अमेंड? अच्छा, और एक बात सुनिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट में एमएसपी लिख दिया आपने। आप पढ़े फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट में एमएसपी लिखा हुआ, इसमें लिखो ना भाई, क्यों नहीं लिखते आप इसमें? आप उसमें क्यों नहीं लिखते? आप लिख दीजिए ना, खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट पूरा। आप किसान रह चुके हैं और आप किसान की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। आप ये तो उनके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं राजनाथ सिंह जिस तरह का बयान देकर। हाँ, बिल्कुल सबको दर्द हो रहा ना। दर्द वाकई में दर्द होता है ना तो उसकी दवा खाना पड़ता। आप दवाई नहीं खा रहे दर्द की दवा ये है कि आप एमएसपी लिख दीजिए या फिर आप वो तीनों कानून को वापस लीजिए। आज जो भी होने वाला है तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन, अभी जो टॉक्स होने वाले हैं सर, अभी शुरू हो गया होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 6 राउंड का टॉक्स है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए कि मैं क्या बोलूं क्या होता है, टॉक्स के बाद ही पूछिए क्या होता है। अगर सरकार एमएसपी का अमेंड करके डाल देती है या बिल्स को वापस ले तो किस्सा खत्म हो गया। हाँ, आपने कल ये भी कहा था हाँ? कि एमएसपी का नियम बनना चाहिए। Did Modi tell you that? No. Let them give it to the farmers then in writing. बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़े लेवल पर कैंपेन शुरू कर दिया है, रोड शो हो रहे हैं। कल हमने देखा ममता बनर्जी ने उसी बीरभूम में एक रोड शो किया जहाँ पर अमित शाह आए थे, उससे बड़ा रोड शो किया, उन्हीं आर्टिस्ट को भी स्टेज पर हमला किया। ऐसा क्या फैक्टर है जो एआईएमआईएम को अभी तक वहाँ पर रोके हुए हैं? कौन रोके हैं? ऐसा क्या फैक्टर है आपको क्यों लग रहा है रोके हुए? तो अभी तक क्योंकि बाकी पार्टियां तो फुल नहीं भाई, आप काम हो रहा है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, काम हो रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ,
No, Imtiaz Jalil, our honorable MP, is going on the 1st. He's going to stay there for 2 days. He's going to meet everyone. He's going there. नेशनल एक्सपेंशन की भी बात हुई, आपने कहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह आप अपने बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सर AIMIM का क्या उद्देश्य नहीं, एक्सपेंशन देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। ओपोनेंट्स ये कहते हैं कि आपका पार्टी कैडर वहाँ पर नहीं है, संगठन इतना मजबूत नहीं है। अरे भाई, अगर नहीं है तो क्यों दर्द हो रहा है पेट में? छोड़ दीजिए ना, अच्छा ही है ना। जब नहीं है तो क्यों दर्द हो रहा है? छोड़ दीजिए ना। नहीं है तो आप फिक्र मत करिए, आराम से बैठिए ना। अब है तो फिर फिक्र करिए, देखिए ना। कुछ करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, फिर बोलते नहीं है। अरे नहीं है, ठीक है, अच्छा है ना, आपको फायदा है, हमारे ओपोनेंट्स को फायदा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।